एक बार की बात है, एक अनोखे छोटे से गांव में सैमुअल नाम का एक विनम्र और ईमानदार मोची रहता था। सैमुअल जूते बनाने और मरम्मत करने के अपने असाधारण कौशल के लिए पूरे गांव में जाने जाते थे। उसकी एक छोटी सी दुकान थी जिस पर लिखा था, सैमुअल्स शूज, वेयर ऑनेस्टी एंड क्वालिटी मीट। सैमुअल अपना काम पूरी ईमानदारी और ईमानदारी से करने में विश्वास रखते थे। उन्हें अपने शिल्प कौशल पर बहुत गर्व था और हमेशा अपने ग्राहकों के लिए सर्वश्रेष्ठ जूते बनाने का प्रयास करते थे। दूर दूर से लोग उनकी दुकान पर अपने जूते ठीक करवाने या नए जूते मंगवाने आते थे। एक सुनहरी सुबह टॉमी नाम का एक लड़का सैमुअल की दुकान में दाखिल हुआ। टॉमी ने फटे पुराने जूते पहने हुए थे जिनमें छेद थे। अपने पैरों को घसीटते हुए अंदर जाते समय वह उदास दिख रहा था। शमूएल ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और पूछा कि वह उसके लिए क्या कर सकता है। सूंघते हुए टॉमी ने समझाया, सर, मेरे जूते खराब हो गए हैं और मैं नए जूते नहीं खरीद सकता। क्या आप उन्हें मेरे लिए ठीक कर सकते हैं? शमूएल ने जूतों की जांच की और देखा कि वे वास्तव में दयनीय स्थिति में थे। लेकिन वह टॉमी की आवाज में मायूसी को महसूस कर सकता था। वह दयालुता से मुस्कुराया और जवाब दिया, बिल्कुल मेरे युवा मित्र, मैं उन्हें आपके लिए ठीक कर दूंगा और आपको लागत के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। टॉमी की आंखें आश्चर्य और कृतज्ञता से फैल गई। वास्तव में? लेकिन मैं आपको कैसे चुका सकता हूँ, सर? सैमुअल ने टॉमी के कंधे को थपथपाया और कहा, आप ईमानदार और दूसरों के प्रति दयालु होने का वादा करके मुझे चुका सकते हैं। जरूरतमंद लोगों की मदद करें और हमेशा याद रखें कि ईमानदारी एक ऐसा गुण है जो चमकता है। आशा की एक नई भावना के साथ टॉमी ने सैमुअल को धन्यवाद दिया और अपने जूते दुकान पर छोड़ दिए। अपने वचन के अनुसार शमूएल ने जूतों पर लगन से काम किया, हर आंसू को ठीक किया और उन्हें उनके पूर्व गौरव को बहाल किया। अगले दिन टॉमी अपने जूते लेने लौटा और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। बहुत खुश होकर टॉमी ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद शमूएल, मैं आपकी दया को कभी नहीं भूलूंगा। सैमुएल गर्मजोशी से मुस्कुराया और जवाब दिया, याद रखें टॉमी कि जब हम दूसरों के साथ ईमानदारी और करुणा के साथ व्यवहार करते हैं तो दुनिया एक बेहतर जगह बन जाती है। अब जाइए और एक सकारात्मक बदलाव लाइए। उस दिन से टॉमी ने सैमुएल से सीखे गए पाठों को अपना लिया। उन्हें एक मददगार और ईमानदार युवा लड़के के रूप में जाना जाने लगा, जो हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए तैयार रहते थे। और जब भी कोई उनसे उनके त्रुटिहीन जूतों के बारे में पूछता, तो वे बड़े गर्व से उन्हें ईमानदार मोची सैमुअल के बारे में बताते, जिन्होंने न केवल उनके जूतों की मरम्मत की बल्कि उनकी आत्मा को भी ठीक किया। ईमानदार मोची सैमुअल की कहानी दूर दूर तक फैल गई और उसकी दुकान और भी लोकप्रिय हो गई। लोग न केवल उनकी असाधारण शिल्प कौशल के लिए बल्कि उनके काम के भीतर प्रतिध्वनित होने वाली दया और ईमानदारी के लिए भी आते थे। और शमूएल ने अपनी अटूट सत्यनिष्ठा से दूसरों को प्रेरित करना जारी रखा, यह साबित करते हुए कि ईमानदारी और अच्छाई वास्तव में दुनिया को एक समय में एक कदम बढ़ाते हुए एक बेहतर जगह बना सकती है।